find the z component of a vector। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसे हम ए एक्स कहते हैं, एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए वाई कहते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आज का हमारा सवाल ये है कि z कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करते हैं। ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा किया और इसमें ये जो पॉइंट है जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे को लाइंस मीट कर रही हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और हम ड्रा करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, और हमने रिप्रेजेंट किया कि लेट्स सपोज ये वेक्टर ओ ए है जो कि एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल थीटा। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो कंपोनेंट्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू है इसको हम कहेंगे ए एक्स के नाम देंगे। और इसी तरह अगर जो है वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसका ऑन वाई एक्सिस, तो तब इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होगी अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम नाम देंगे ए वाई का। तो अब वेक्टर के कंपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन गई, जो ट्रायंगल बन गई ओ ए बी। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो ट्रायंगल की साइड है ए जो वेक्टर है ये है हाइपोटेनस, और हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं बेस। तो हम जो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस किसके इक्वल है? ए एक्स के इक्वल है। हाइपोटेनस किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ से आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब अगर हमने y कंपोनेंट फाइंड करना हो तो y कंपोनेंट के लिए अमूमन इसी ट्रायंगल की हम साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है, और वो ये तरीका है कि हम एंगल कंसिडर कर लें ये वाला। ये एंगल बन जाएगा, क्योंकि x और y एक दूसरे के साथ एंगल 90 बनाते हैं, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन गई AOC। इस ट्रायंगल ACO में हमारे पास ये भी चीज़ बन जाती है बेस, और ये जो हमारे पास येलो वाली साइड है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। तो अगेन अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं या एक वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कॉस थीटा ही लगाएंगे, लेकिन अब थीटा होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल जो है वाई एक्सिस के साथ वो है 90 माइनस थीटा। तो फार्मूला हमारे पास बन गया बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस का नाम यहाँ पे ए वाई है, हाइपोटेनस का नाम ए है। तो यहाँ से जब हमने फार्मूला कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा। और हमें पता है कि अलाइड एंगल आइडेंटिटी के तहत ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है ए साइन थीटा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो y कंपोनेंट का फार्मूला होता है वो होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये अभी तक हमारा प्रीवियस नॉलेज था कि x कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, y कंपोनेंट के लिए साइन थीटा यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगी, वो ये पता लगी कि कोई भी वेक्टर मालूम करना है तो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उस वेक्टर के साथ एक cos की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, और उसके साथ एंगल विद दैट एक्सिस। जैसे ये एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो एंगल विद एक्स एक्सिस हमने यूज किया। इसी तरह यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसके बाद ये है कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये हमारे पास क्या है? एंगल विद वाई एक्सिस, एंगल विद
वाई एक्सिस। अब अगर यही थीम हम अप्लाई करें तो ए जेड जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनना चाहिए, ए जेड का फार्मूला जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस एंगल, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल विद जेड एक्सिस। तो इसका मतलब है कि अगर हम एंगल जेड कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जेड वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करेंगे, लेकिन इस बार हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 3 डायमेंशनल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। अब हमारे पास कोई भी एक वेक्टर जो है वो अगर एंगल बना रहा है तो इसका एक्स एक्स साथ एक एंगल होगा जिसको हम एंगल कहते हैं अल्फा। इसका जो वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, बीटा। इसका जेड एक्स साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, गैमा। तो इस हिसाब से जो ए एक्स है वो हमारे पास होगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा। इसी तरह ए वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, ए कॉस बीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल विद वाई एक्सिस। इसी तरह ए जेड हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए कॉस गैमा। तो इसका मतलब है हाउ वी कैन फाइंड द जेड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जेड कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग द एंगल विद जेड एक्सिस। तो इससे हमें पता लगा जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कॉस गैमा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।